लोगों के अक्सर सवाल आते हैं, अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु के कारण क्या है? अकाल मृत्यु किसे होती है और क्यों होती है? अकाल मृत्यु के संकेत क्या हैं? अकाल मृत्यु से बचने के उपाय और अकाल मृत्यु के लक्षण क्या हैं? वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। गरुड़ पुराण के अनुसार जिसका जन्म इस संसार में हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है जिसे कोई टाल या बदल नहीं सकता। मृत्यु ऐसी स्थिति है जिससे कोई प्राणी नहीं बच सकता। अकाल मृत्यु क्या होती है? एक अध्याय है गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन में। उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने, हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने या फिर दुर्घटना के कारण आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है, ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है। तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इस 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता या धार्मिक कार्य करने लायक नहीं रहता। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन से दूसरे शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बैताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती है। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे बेकार माना गया है। आत्महत्या को ग्रंथों के अनुसार घिनौना और कमज़ोर बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा गया है। श्री हरि कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। यह एक तरह की सज़ा है। इस प्रकार की आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंत्र। क्या मृत्यु का समय टल सकता है? यदि अकाल मृत्यु का डर आपको है तो यह उपाय है कि किसी भी सोमवार से शुरू कीजिए। लगातार 7 सोमवार करना है। सुबह सूर्य उदय के पश्चात किसी भी शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और यह मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा
और अकाल मृत्यु नहीं होगी। दूसरा उपाय, यदि मृत्यु के देवता यमराज के पिता सूर्य देव की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसे अकाल मृत्यु पर यमराज की यातनाओं का भय नहीं सताता। जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाता है, उसके जीवन में हमेशा साहस, तेज, यश, आत्मविश्वास, सकारात्मक और सुखों की वृद्धि होती है और समाज, घर परिवार में मान सम्मान बढ़ता है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास हमारी अगली पोस्ट जल्द ही पहुँचे। और अपने एक दोस्त को जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। जय सिया राम।